सिंध और बलूचिस्तान असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल 2025 मंजूर कर लिया। सूबाई वजीर ज़ियाल इंजार ने सिंध असेंबली में बिल पेश किया। हमें कहा गया कि बिल पास ना किया तो IMF की टीम नहीं आएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। FBR ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए ज़रई इनकम टैक्स लगवाया। हमने कहा था कि टैक्स 15% से डायरेक्ट 45% पर ना लेके जाएं। खुशी नहीं, लेकिन हुकूमत चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईवान में इज़हार ख्याल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमत करेगी। ये तासुर गलत था कि ज़राअत पर पहले टैक्स नहीं था। MKM की ज़रई इनकम टैक्स बिल की हमायत डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि MKM 40 साल से ज़रई टैक्स की बात कर रही है। ज़रई इनकम टैक्स मजबूरी नहीं, ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि IMF के कहने पर ज़रई आमदन पर टैक्स को बढ़ाया, नहीं चाहते कि कर्ज रुकने से पूरी मईशत का नुकसान हो। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का दोबारा अजाला कर रहे हैं। सिपा सलार की लीडरशिप में सिक्योरिटी इदारे फ़र्ज की अदायगी कर रहे हैं। कलात में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की, खुशहाली के दुश्मन है। बलूचिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हुकूमत की बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। सियासत भी होगी और फिर सियासी मैदान भी सजेंगे। पूरा मुल्क जल्द अमन का गहवारा बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा में कलात दहशतगर्दी वाक़े में ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की आदत। वज़ीर आज़म के निडर जवानों के जज्बे और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तारीफ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक के नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया गया। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोज़ाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस का बैकलॉग ख़त्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है, बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद नए जजेस ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नए जज को खुशामदीद कहा। लाहौर हाई कोर्ट में आने वाले जजेस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज के लिए मखसूस बेंच नंबर 2 में शामिल हैं। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही करने वाले जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी आज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। सूबों से 3 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले पर वकला की जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालतों का बायकॉट। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार का भी अदालतों में पेश ना होने का ऐलान। क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, खुदा न खासा दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है। क्या पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC में चलेगा? क्या GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों? हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी।
रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हमारे पास कोई ऐसा गवाह नहीं जिसे पेश करना है। तमाम गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। प्रोसिक्यूशन एंटी करप्शन अदालत लाहौर के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने समाअत की। केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी 12 से 14 रुपये में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। कुरम में अमन कायम करने का मिशन। पेशावर में फ्रीकैन के माहिदीन की दूसरी बैठक। रास्ते खोलने समेत दीगर इकदाम के हवाले से बातचीत। 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला टल कैंट से पारा चनार रवाना। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक के नहीं पूरे पाकिस्तान की है। ट्रांसफर आइन के तहत हुई। आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला आया। विफाक पूरे मुल्क का है। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का प्रेस एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब। कहा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया गया। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। मैं रोजाना 30 से 40 केसेस सुन रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ज़रील तवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की ज़रूरत है। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। सारा लोड 3-4 जजेस पर पड़ जाता है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूँगा। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त के दूसरे मरहले का आगाज। टिकटें पाकिस्तान के 26 शहरों में TCS की 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब। एक शनाख्ती कार्ड पर 4 टिकटें खरीदने की सहूलत। दुबई में शेड्यूल सेमीफाइनल समेत भारत के 3 ग्रुप मैचेस की टिकट भी ऑनलाइन दस्तयाब। जनरल टिकट की कीमत 125 दिरहम है।